शाहीनों ने कैंगरूज को 22 साल बाद होम ग्राउंड में शिकस्त दे दी। पाकिस्तानी टीम ने आखिरी वनडे में ऑस्ट्रेलिया को 8 विकेटों से हरा दिया। 141 रन का हदफ 27 ओवर्स में हासिल कर लिया। 3 मैचेस की सीरीज 2-1 से जीत ली। कप्तान मोहम्मद रिजवान 30 और बाबर आजम 28 रन बनाकर नॉट आउट रहे। ओपनर साइम अयूब 42 और अब्दुल्ला शफीक 37 रन बनाकर आउट हुए। फैसला कुन मैच में पाकिस्तानी बॉलर्स की तबाहकुन बॉलिंग। ऑस्ट्रेलिया की टीम 140 रन पर ढेर। 6 खिलाड़ी डबल फिगर में दाखिल न हो सके। सेन एबट 30 और मैथ्यू शॉट 22 रन बनाकर नुमाया रहे। नसीम शाह और शाहीन आफरीदी की 3-3 विकेटें। हारिस रऊफ ने 2 और मोहम्मद हुसनैन ने एक खिलाड़ी को पवेलियन की राह दिखाई। भारतीय बोर्ड की हट धर्मी के 22 चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल पर डेडलॉक, ताहर शेड्यूल जारी न हो सका। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक भारतीय बोर्ड ने टीम पाकिस्तान भेजने से इनकार करते हुए आईसीसी को आगाह कर दिया है। पीसीबी भी हाइब्रिड मॉडल को तस्लीम न करने के अपने मौकिफ पर कायम। भारतीय बोर्ड का जवाब तहरीरी तौर पर मांग लिया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मामला सुलझाने में नाकामी पर आईसीसी इवेंट को मुलतवी भी कर सकता है। मुल्क में स्मोक के साए गहरे कम होने के बजाय बढ़ गई। लाहौर के बाद मुल्तान, पिशावर, इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी स्मोक। लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स सबसे ज्यादा 586 रिकॉर्ड। पिशावर 503 इंडेक्स के साथ दूसरा आलूदा तरीन शहर। मुल्तान की फजा भी जहरीली, सांस लेना मुहाल। जहर आलूद फजाएं बीमारियां बांटने लगीं। हुकूमत का पंजाब के मुतासरा अजला में एयर प्योरीफायर्स लगाने का फैसला। तमाम शॉपिंग मॉल्स को एयर प्योरीफायर्स लगाने की हिदायत। डीजी माहौलियात ने लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान और गुजरांवाला डिवीजन्स के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया। उधर महकमा मौसमियात ने बारिश की नवीद भी सुना दी। कल से पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश का इम्कान। गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, मरी और गलियात में बादल बरसेंगे। पहाड़ों पर भी बर्फबारी की तवक्को। स्मोक के साथ फॉग भी उतर आई। हद्दे निगाह कम होने पर मोटरवेज के मुख्तलिफ सेक्शंस कई घंटे बंद रहे। सूरत हाल कुछ बेहतर होने पर गाड़ियों को काफिले की सूरत में आगे जाने की इजाजत मिल गई। धुंध और स्मोक के बायस ट्रैफिक हादसात में 4 अफराद जाँ बहक, 24 जख्मी हो गए। भक्कड़ में बस सड़क किनारे खड़े ट्रालर से टकरा गई, 2 अफराद जाँ बहक, 10 मुसाफिर जख्मी। ठट्टा में घारों के करीब कौमी शाहराह पर 6 गाड़ियां टकरा गईं, 2 अफराद जान की बाजी हार गए, 14 जख्मी हो गए। शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके स्पिनवा में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। शदीद फायरिंग के तबादले में 6 ख्वारिज जहन्नुम वासिल, 6 जख्मी हो गए। ISPR के मुताबिक हलाक ख्वारजियों के कब्जे से असलहा और गोला बारूद बरामद। हलाक ख्वारजी शहरियों के कत्ल में मुलविस थे। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी की लानत को ख़त्म करने के लिए पुरअज़म। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। कहा, दहशतगर्दों को पाकिस्तान में कहीं भी छुपने नहीं देंगे। कौम को बहादुर सिक्योरिटी फोर्सेस पर नाज है। कौम की हिमायत से दहशतगर्दों का सफाया करेंगे। कोयटा रेलवे स्टेशन पर खुदकुश धमाके का मुकदमा CTD थाने में दर्ज। कत्ल, इक़दाम कत्ल, इंसदाद दहशतगर्दी की दफात शामिल। हमले के 60 से ज़ायद जख्मी मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़ेर इलाज। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और कोर कमांडर कोयटा ने CMH जख्मियों की अयादत की। अपने पैगाम में आर्मी चीफ ने कहा, दहशतगर्दी की लानत जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। हमले में शहीद 26 अफराद की नमाज जनाजा कोयटा गैरिजन में अदा। आर्मी चीफ, वफाकी वज़ीर दाखिला, गवर्नर और वज़ीर आला बलोचिस्तान भी शरीक हुए। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सिविल हस्पताल का दौरा। बम धमाके के जख्मियों की इयादत की। सूबे में अमन अमान से मुताल्लिक आला सतह इजलास। मोहसिन नकवी का बलोचिस्तान हुकूमत से मुकम्मल ताउन का ऐलान। बोले, जंग जीतने के लिए मिलकर लड़ना होगा, दहशतगर्दी को ख़त्म करके दिखाएंगे। सरफराज बुगटी ने कहा कि मुलव्वस दहशतगर्दों तक पहुँच चुके हैं, कला कमा करेंगे। उधर सानहे के बाद सूबे भर की फ़ज़ा सोगवार। शहर में सिक्योरिटी इंतजाम मज़ीद सख्त। रेलवे इंतजामिया का जाफर एक्सप्रेस और बुलान मेल को 5 रोज के लिए बंद करने का फैसला। रेलवे हुकाम के मुताबिक कल से दोनों ट्रेनें 5 रोज के लिए बंद रहेंगी।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज सऊदी अरब रवाना होंगे। पीर को रियाज में अरब इस्लामी सरबराह इजलास में शिरकत करेंगे। गजा और लबनान पर इसराइली जारहियत का जायजा लिया जाएगा। साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की गाड़ी पर लंदन में हमले का वाकया। 23 पाकिस्तानियों के नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में शामिल, पासपोर्ट भी मुअत्तल कर दिए गए। ज़राए के मुताबिक फहरिस्त में लंदन मुजाहिरों में शोहरत पाने वाले शयान अली और मलिका बुखारी का नाम भी शामिल। 153 मजीद अफराद के नाम भी PCL का हिस्सा। तमाम अफराद की हवालगी के लिए बरतानवी हुकाम को खत भी लिख दिया गया। गिरफ्तार करके शामिल तफ्तीश किया जाएगा। बानी PTI के बगैर मुल्की सियासत अधूरी है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का सवाबी में जलसे से खिताब। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का अपने ऊपर होने वाले हर जुल्म का हिसाब लेने का ऐलान। बोले बानी की रिहाई के लिए जल्द बड़े एहतजाज की कॉल देंगे। असद कैसर ने कहा कि 26वीं आईनी तरमीम कबूल नहीं, कौम को हुकूमत के खिलाफ निकलना होगा। उधर गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा PTI पर बरस पड़े। कहा तहरीक इंसाफ का जलसों और धरनों पर ध्यान है, तबाह होते तालीमी इदारों की फिक्र नहीं। लाहौर में गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर से सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात की मुलाकात। पंजाब को दरपेश तालीमी चैलेंजेस और मुमकिन हल पर तबादला ख्याल। वज़ीर तालीम ने स्कूलों की अपग्रेडेशन और दीगर उमूर पर ब्रीफिंग दी। गवर्नर पंजाब बोले पंजाब की तालीमी तरक्की के लिए मिलकर काम करेंगे। कौमों को बनाने में तालीम का बुनियादी किरदार है। तालीम गरीब आदमी की पहुंच से बाहर नहीं होनी चाहिए। पंजाब के अवाम को स्मोक के रहमो करम पर छोड़कर बाप बेटी दोनों यूरोप की सैर पर निकले हैं। वज़ीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ की तनकीद। कहा अवाम स्मोक की वजह से सांस नहीं ले सकते, जबकि बाप बेटी जेनेवा की ताज़ी हवाओं में झूम रहे हैं। कौमी खजाने को दोनों हाथों से लूटना शरीफ खानदान का पसंदीदा मशगला है। फॉर्म 47 के लीडरों से यही तवक्को की जा सकती है। यूरोप में सर्जरी और इलाज कराना पंजाब के अस्पतालों की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। सदर मुमलकत आसिफ जरदारी दुबई से वतन वापस पहुंच गए। ज़राए के मुताबिक सदर आसिफ जरदारी खुसूसी तैयारे के जरिए कराची पहुंचे, जहां से बिलावल हाउस पहुंचाया गया। आसिफ जरदारी दुबई में अपनी बेटी बख्तावर भुट्टो और नवासों से मिलने गए थे। सेनेटर जाहिद खान ने ANP को खैरबाद कह दिया, नून लीग में शामिल हो गए। सेनेटर जाहिद खान की जानिब से आज शमूलियत का ऐलान मुतवक्के। जाहिद खान विफाकी वजीर अमीर मकाम के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, ज़राए का दावा। 1000 के करीब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को फौरी तौर पर आम इंतखाबात की धांधली की या फिर रिकाउंटिंग की या फिर पिटीशन जो हैं वो मौसूल हुई। तकरीबन 90% से ज्यादा जो इलेक्शन पिटीशंस हैं वो जेर इल्तवा हैं। 3000 अरब रुपए से जायद के कर्जे हो चुके हैं। सबसे ज्यादा कर्जा आपने लिया है इरिगेशन पे और एग्रीकल्चर पे, हेल्थ पे, एजुकेशन पे, लोकल गवर्नमेंट पे। 14 साल तक लोगों ने ये सालाना फीस पे की है। पेनल्टी का चलान जो है वो भी तकरीबन 1.25% जो है। इंतखाबी उजरदारियां निपटाने के लिए इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स की रफ्तार च्यूंटी से भी सुस्त। 9 माह में 400 में से सिर्फ 40 इलेक्शन पिटीशंस निपटाई जा सकी। 92 न्यूज़ का प्रोग्राम खबर क्या है तफसीलात सामने ले आया। सिंध हुकूमत का कर्ज अरबों रुपए हो गया, तरक्याती मंसूबों को तरक्की ना मिल सकी। लाहौर में LDA सालाना कमर्शियल फीस खत्म होने के बाद शहरियों पर भारी जुर्माने लगाने लगा।